तिहाड़ी तिहाड़ से बाहर आ गया, अब जाएगा शीश महल। भाजपा नेता अनूप पांडे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। भाजपा नेता अनूप पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के डीएनए में गुंडागर्दी है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। कहा तिहाड़ी तिहाड़ से बाहर आ गया, अब जाएगा शीश महल। जेल में रहने के बावजूद नहीं दिया था इस्तीफा। दिल्ली की शराब नीति में बदलाव का करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले दुनिया के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े बेईमान का 50,000 का मुचलका भरकर बाहर आया है। तिहाड़ी तिहाड़ से आ गया है, अब शीश महल जाने की तैयारी है। कहा पार्टी के चट्टे बट्टे अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने पर पटाखे बजा रहे थे। कहा शेर तो जंगल से आता है, भ्रष्टाचारी तिहाड़ से आते हैं। आम आदमी पार्टी अर्बन नक्सल पार्टी है। आइए सुनते हैं भाजपा नेता अनूप पांडे ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे पूर्वांचल पेज, मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के नीतियों से असंतुष्ट होकर आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वहीं आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी, शराब घोटाले मामले में जो है वो जेल थे। काफ़ी कसमकस चल रही थी, इधर आचार संहिता भी लागू हो गया, चुनाव, अब वो जेल से बाहर हैं। तिहाड़ से बाहर आ गए, अब जाएंगे शीश महल। दिल्ली के शराब नीति में बदलाव कर करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले दुनिया के सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, जिसको कहा जाएगा बेशर्मी की हद, कि इतने दिन जेल में रहे और इस्तीफा भी नहीं दिए मुख्यमंत्री पद से। भारत के राजनीति की परंपरा को धता बताते हुए तिहाड़ी तिहाड़ से निकलकर मुचलके पे छूटकर 50,000 का मुचलका भर के और बाहर कट्टर ईमानदार, सबको जेल भेजने वाले, खुद जेल में, वो भी 1 जून तक। ये दुनिया का एक अजूबा है। और इनके चट्टे बट्टे पटाखा उड़ा रहे थे दिल्ली में। आ गया शेर। अरे कौन शेर? शेर तो जंगल से आता है। ये भ्रष्टाचारी तो तिहाड़ से आते हैं, ये तिहाड़ से आए। और बेशर्मी की हद देखिए कांग्रेस की, कि यही कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इसी तिहाड़ी में बंद अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पहला आरोप लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है शराब में। शराब नीति में बदलाव करके दिल्ली को 3,500 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। अरविंद केजरीवाल जी को 450 करोड़ रुपए इसमें मिला है, घूस मिला है, और उस पैसे को गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया है और चुनाव में इस्तेमाल किया है। वही अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में नहीं लड़ रहे हैं। पंजाब में तो कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं ये तिहाड़ी, ये भ्रष्टाचारी, ये कट्टर बेईमान, ये देशद्रोही अरविंद केजरीवाल। पन्नू ने आरोप लगाया, वो जो वहाँ का एक वो है आतंकवादी है, जो खालिस्तान आतंकवादी है, कि हमसे 30 मिलियन डॉलर पैसा अरविंद के, वो NIA जांच करेगी अभी थोड़ी देर में। तो ये घोटालेबाज और ये देशद्रोही के खिलाफ ठीक से जांच होगा। और ये हम आशा करते हैं कि देर है या देर नहीं है, झूठ की बुनियाद पर खड़ा कोई भी व्यक्तित्व कुछ दिन के लिए है, बाकी तो न्याय ऊपर वाला कर ही देता है, ईश्वर कर ही देता है। तो ये भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा और इनके आने और इनके जाने से न दिल्ली में कोई असर पड़ेगा, न देश में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जहां ये चुनाव प्रचार करने जाएंगे लोग बताएंगे कि यही व्यक्ति है जो शराब की नीति में बदलाव कर घोटाला किया, तिहाड़ से आया है, फिर तिहाड़ जाएगा। तो कोई परिवर्तन दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कई लाख वोटों से जीतेगी। हर वहाँ पे पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे तो ये कांग्रेस से भी पीछे थे। वहाँ कांग्रेस पार्टी वाले आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, और सब आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो ये तिहाड़ चले जाएंगे और शीश महल इनको छोड़ना पड़ेगा। यही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल को अंदर किया गया। ऐसा है, इनके जो चट्टे बट्टे हैं, जो थपड़ी पीट करके डांस करते हैं, ये अर्बन नक्सल, ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। और ईडी ने गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को किया। अगर सबूत नहीं होता तो ये कोर्ट है, ये भारत है,
ये कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, मत समझना आप, चाइना नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ न्याय की व्यवस्था है, और यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी है, नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचारी की जगह जेल होगी, अपराधियों की जगह ऊपर होगी या जेल होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये राष्ट्रभक्तों की सरकार चल रही है। यहाँ आतंकवाद नहीं चल पाएगा, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लोग बेशर्मी की हद पार कर गए हैं। ये बेशर्म लोग हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। अभी तिहाड़ से आए अरविंद केजरीवाल, किस बात का पटाखा बजा रहे हो? किस बात का पटाखा बजा रहे हो? तुम्हारा नेता भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल गया, तिहाड़ में बंद रहा, अपने शीश महल छोड़ तिहाड़ गया और शराब नीति में बदलाव कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। इसका सारा सबूत ईडी के पास है, बंद है कागज में, और वो न्यायालय के पास है, और मुकदमा चलेगा और तुम्हारा नेता सजा काटेगा। सोनिया गांधी सजा काटेंगी। सोनिया गांधी भी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी बेल पे। 5,000 करोड़ का नवजीवन और ये अखबार का घोटाला है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे, इन लोगों पे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नेशनल हेराल्ड केस, ये जमानत पे बाहर है। लालू यादव सजा काट के बाहर आया है, जमानत। तो ये सब सजागता लोगों की और ये बेल पे बाहर वाले लोगों की ये टोली है। ये सिर्फ देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ खड़े रहते हैं, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है।